हेलो साथियों। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जैसा कि आप लोगों ने इस पे 3 पॉइंट पढ़ा है। उस तीनों पॉइंट की बात करें तो पहला जो रहा वो आपका था कि जब वस्तु अनंत पर हो तो आपका अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी और उसके साइज कैसा होगा प्रतिबिंब का, ये बताना था हम लोगों को। तो इससे पहले वाले वीडियो में पहला पॉइंट जो था उसमें जो प्रतिबिंब बना था उस प्रतिबिंब में उस प्रतिबिंब की स्थिति जो थी वो मुख्य फोकस पर थी। अगर उसके नेचर की बात करें, प्रकृति की बात करें तो उसकी जो प्रकृति थी वो वास्तविक और उल्टा थी। और अगर आकार की बात करें तो वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा था। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, कहाँ स्थित हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रकृति कैसी होगी, आकार कैसा होगा, इन तीन पे चर्चा करेंगे। तो जब प्रतिबिंब आपका जो बनता है वो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। नेचर जो था वास्तविक और उल्टा था। आकार इस बार वस्तु से छोटा रहता है अभी भी। तीसरी बात जो हमने चर्चा की थी, जो तीसरी बात हम लोगों ने पढ़ी थी इस पे, वो वस्तु उस समय आपका वक्रता केंद्र पर था और आपका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बन रहा था। दूसरी चीज बात करें तो वास्तविक और उल्टा था नेचर की बात करें तो। और अगर आकार की बात करें तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर हुआ करता था जब वस्तु कहाँ हुआ करती थी, वक्रता केंद्र पर हुआ करती थी। तो आज हम लोग चौथा पॉइंट पढ़ेंगे इसी में। तो आपको पता है ये कॉनकेव मिरर है जिसे हम अवतल दर्पण कहते हैं और इसका ये मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट को हम लोग ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं साथियों। और इसे हम लोग P से व्यक्त करते हैं, P से शो करते हैं। इधर आपका कोई एक बिंदु होता है जिसे इस गोलीय दर्पण का सेंटर यानी वक्रता केंद्र कहा जाता है और वक्रता केंद्र को हम लोग C से बता रहे थे। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली एक रेखा हुआ करती थी या इससे जाने वाली एक रेखा हुआ करती थी। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली एक रेखा हुआ करती थी जिसे हम मुख्य अक्ष कहा करते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखिए इसके और इसके ठीक बीच पॉइंट में, मिड में, आप लोग स्केल से नाप के रखिएगा, एग्जैक्ट मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एक भी इधर उधर हुआ तो जो इमेज बनते हैं वो सही बनेंगे नहीं। ठीक साथियों, तो इसको हम लोग क्या, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? एफ। क्या नाम देते हैं? एफ। चले हम लोग चौथे नंबर की बात करते थे और चौथा जो हम लोगों का पॉइंट था, मैंने आपको बताया वस्तु कहाँ होगी चौथे नंबर पे, यहाँ तक की बात की चर्चा किए थे हम लोग। अब हम लोग जो वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे। कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे। सुने, हम लिखते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखियो। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जैसा कि आपके बुक में है अवतल दर्पण, ओ सॉरी, प्रकाश का परावर्तन एक में, अपवर्तन एक में हो सकता है, लेंस भी एक में हो, तो मैं इन लेसनों को अलग अलग आपको पढ़ाऊंगा। मेरे हिसाब से ये लेसन अलग होंगे। मैं पहले प्रकाश के परावर्तन की पूरी बात करूंगा,
उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स आंकिक पृष्ठ की बात करूंगा, फिर जाके आपके प्रकाश के अपवर्तन की बात करूंगा, अपवर्तन के जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसकी बात करूंगा, उसके बाद लेंसेस पे चलेंगे हम लोग, फिर लेंस की बात करेंगे, फिर प्रिज्म शायद हो उसमें, प्रिज्म की बात करेंगे, उसके आंकिक पृष्ठ की बात करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट लेसन पे चलेंगे। वो आपका नेक्स्ट लेसन जो आपकी एनसीईआरटी में इस समय है वो मानव नेत्र है, हो सकता है प्रिज्म मानव नेत्र में ही हो, तो जहां होगा वही पढ़ लेंगे हम लोग। तो अभी तक मैंने आपकी बुक उठा के देखी नहीं कहाँ क्या है, फिलहाल मैं पहले लेसन को भी अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, जो मेरे टाइम में पहले लेसन में हुआ करता था उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आपका चौथा पॉइंट है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी हो। ये मैंने आपकी वस्तु रख दिया, ठीक। अब आपको दो किरणें ले जानी है या इससे भी अधिक भी ले जा सकते हैं, और आपको ले जाने का तरीका मैंने आपको सिखाया है। पहला तरीका ये हो सकता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जा सकती है, और जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी भैया, समझ रहे भाई साहब, जो किससे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, वो पास कैसे होगी, मुख्य फोकस से पास होगी। किस तरह पास होगी, मुख्य फोकस से। किसी को कोई समस्या अगर होती बताना। मैं दो यहां से दो तरह से किरणें डाल सकता हूं, एक तो ध्रुव से मैंने आपको सिखाया है, दूसरा फोकस से भी अभी भी डाल सकते हैं, तो जैसे कहें वैसे मैं डाल लूं। चलो मैं फोकस को ध्रुव से आज डाल के दिखाता हूँ आप लोगों को। फिलहाल आप लोग ये नहीं सोचेगा कि मिस्टेक हो जाएगा, कोई गलत नहीं काटेगा, ये माइंड में सेट रखिएगा। देखिए जितने एंगल पर आया उतने एंगल पर हम ध्रुव से इसको ले जाएंगे। हो सकता है लाइनें टेढ़ी हो सकती है बिना गोला प्रकार पट्टी पेंसिल के। देखिए ये दो परावर्तित किरण, एक ये है एक ये है, ठीक। यहां एक दूसरे को काट दी, ये आपका प्रतिबिंब बन गया, दिख रहा है। अब देखिए कुछ लोग सोच रहे हैं सर यहाँ तो भी तो कट रहा है, ये परावर्तित किरण है और यहाँ काटे तो यहाँ भी तो इमेज बनना चाहिए, ये भी प्रतिबिंब बन जाना चाहिए। सोच रहे कि नहीं सोच रहे, कट तो यहाँ भी दो दो लोग दो रेखाएं दूसरे को यहाँ भी काट रही है ना, यहाँ भी प्रतिबिंब बनना चाहिए जैसा हम यहाँ प्रतिबिंब बनाए। नहीं, मिस्टेक है बेटा, ये परावर्तित किरण है, लेकिन ये परावर्तित नहीं है, ये आपतित किरण है। दो परावर्तित, जैसे ये परावर्तित हो रही है और ये परावर्तित होकर आ रही है, ये दोनों दूसरे को जहां काटेंगी वो आपका प्रतिबिंब बनता है। अब आपका इमेज बन गया, कहां बना, ये वक्रता केंद्र है, इधर आपका इंफिनिटी पॉइंट होगा बेटा, और जो अनंत बिंदु है इसके बीच में आपका इमेज बना है। तो आपको क्या बतानी है, पहले स्थिति क्या बतानी है, स्थिति अंग्रेजी में पोजीशन, दूसरी क्या बतानी है, प्रकृति अंग्रेजी में नेचर, चौथी क्या बतानी है, आकार अंग्रेजी में साइज। किसी को कोई दिक्कत बताइए कहाँ बना है, आप बता सकते हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, ठीक है। नेचर कैसी है बेटा, वास्तविक उल्टा। अब आकार कैसा है, तो आपको दिख रहा होगा ये वस्तु और ये प्रतिबिंब है, बड़ा हो गया, आप लिख सकते हैं वस्तु से बड़ा। तो हम लोगों ने ये तीन बातें पढ़ दी, स्थिति, प्रकृति और आकार। फिलहाल जो पीछे की बातें हैं उसे जाकर पहले उस वीडियो में पढ़ें। ये चौथा पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, तीन और इसके पॉइंट हैं, तो उसको पढ़ने के लिए आप लोग पीछे के वीडियो में चले जाएं, पहले इसको पढ़ें,
फिर यहाँ आएंगे तभी बातें समझ आएंगी, नहीं तो बातें समझ आने वाली बिल्कुल नहीं है, माइंड में सेट रखना है। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। 5वां पॉइंट है, 2 पॉइंट आज पढ़कर चलेंगे, बाकी की बातें नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग। तो मेरा जो तरीका है बेटा, जो पढ़ाने का तरीका है वो कुछ इस टाइप का है कि मैं बहुत आपको ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत लेंदी नहीं लगना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो जिससे आपको बोर फील ना हो। थोड़ा थोड़ा पढ़ के चलेंगे, और ज्यादा थोड़ा पढ़ के चलेंगे तो ज्यादा समझ आने वाली है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। आपका जो अगला पॉइंट है वो देखेंगे, ये है जब वस्तु कहाँ रखेंगे हम लोग, अब मुख्य फोकस पर जाएगी। अब जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, आप लोगों को याद होगा कि जब वस्तु अनंत पे हुआ करती थी तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता था। अब वस्तु कहाँ है, मुख्य फोकस पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत पर। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। चलिए, कहाँ रख दूं, मुख्य फोकस पर एक वस्तु मैंने रखी, ठीक है। किसी को कोई समस्या? अब बताओ कितने तरीके से इमेज डाल सकते हैं। पहला, अनंत पॉइंट को छोड़ करके ये पॉइंट आप डाल, ये लाइन आप हर 6 के 6 में सीख सकते हैं, 6 के 6 में डाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। वो मुख्य के समांतर जो जाने वाली पहली किरण होगी वो जाएगी, और वो पास कहाँ से होगी, ये बात हो रही है। पास हुई, ये रिटर्न हुई, ये जाती जा रही है। दूसरी मैंने यहां से डाल दिया। अब कुछ लोग सोच रहे सर ये इमेज बन गया, ऐसा नहीं होता है। ये बेटा आपतित किरण है, परावर्तित किरण होनी चाहिए। ये ध्रुव पर गिरी, ठीक, और ध्रुव से ये रिटर्न। आपको दिख रहा होगा ये बेटा दोनों किरणें समानांतर हो गई हैं एक दूसरे के। कैसे हो गई, समानांतर हो गई है। अब दो समानांतर किरणें क्या कैसी हुआ करती है, दो किरणें अगर समानांतर हो तो मैंने आपको पहले से पढ़ाया, कहाँ मिलेगी, अनंत पर। कहाँ मिलेगी, अनंत पर, ठीक है। दो समांतर किरणें आएंगी तो अनंत से आएंगी, और अगर वो जाएंगी तब भी अनंत तक जाएंगी, तो आपका इमेज बन गया कहाँ, क्या बना, अनंत पर। आपकी स्थिति इस बार कहाँ है बेटा, अनंत पर। प्रकृति कैसी है, वास्तविक है। कैसे, उल्टा है। आकार क्या है, वस्तु से बहुत बड़ा है। ठीक, ये 3 बातें मैंने फिर से पढ़ ली। 5वां पॉइंट, सॉरी ये 5वां पॉइंट था बेटा। 5वां पॉइंट आपका रहा, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो आपका इमेज कहाँ बनता है, मैंने आपको दिखाया अनंत पर। नेचर प्रकृति कैसी होती तो वास्तविक उल्टा हुआ करती है, और आकार कैसा हुआ करता है तो वस्तु से बड़ा हुआ करता है। तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, और ये आज के दिन का आखिरी पॉइंट है, ये इस टॉपिक का भी आखिरी पॉइंट है। और ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा बहुत अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट लगभग हर मास्टर आपसे पूछता है। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है जो मैं अब लास्ट वाला पॉइंट पढ़ाने चल रहा हूँ। तो बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा आप सब इस पॉइंट को, आखिरी वाले पॉइंट को। तो इरेजर कहाँ है ना,
थोड़ा एक कागज का ले लेता हूँ। चलिए बात करेंगे, वो जो आखिरी पॉइंट है एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है। देखें आखिरी पॉइंट कहाँ होगा। अभी हम लोग फोकस पर थे, अब थोड़ा वस्तु को और आगे लेके चलते हैं। तो जो आगे चलेंगे तो वस्तु को कहाँ रखेंगे, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। तो आप लिख सकते हैं जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो। चलिए ये आपकी एक वस्तु है, ठीक है। ये पहली किरण गई और ये रिटर्न हुई, कहाँ से पास होगी, दूसरी कहाँ से डाल सकते हैं, ये और ये रिटर्न हुई। अब देखें इधर फैलती हुई चली जा रही थी, चली जा रही है, इसका मतलब इधर मिलने का कोई सवाल बच्चा है नहीं। तो इधर मिलने का कोई सवाल बच्चा है नहीं, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा पाछे लेकर मिलाएंगे, इसको किरण को थोड़ा पीछे ले जाएंगे और इस किरण को भी पीछे लेके चलेंगे, इसकी वाली को। तो ये दोनों चल करके दर्पण के पाछे एक दूसरे से मिलती है और यहाँ पे आपका एक इमेज बन जाता है। क्या बन जाता है, इमेज। आपका प्रतिबिंब बन गया। अब की बार फिर से स्थिति बतानी है, तो आप बता दीजिए कहाँ बना इस बार प्रतिबिंब, दर्पण के पाछे। कहाँ बना, दर्पण के पाछे। और प्रकृति कैसी है, आप कह सकते हैं इस बार आपको डॉट डॉट लाइन दिख रही है, इसका मतलब आभासी है। और जो आभासी हुआ करता है आपको इसके अकॉर्डिंग सीधा भी दिख रहा होगा, ये सर उसका वो सर उसका, और आकार बताना तो बस से बड़ा बनता है। ठीक, तो दर्पण के पीछे होता है, फिलहाल मेरी आदत है पाछे बोलने की, तो मैं जो पाछे बोलूंगा उसे आप पीछे समझिएगा, वो हैबिचुअल है, निकल जाएगा, वो रुकेगा नहीं। हाँ? तो चलते जाए, तो ये लास्ट पॉइंट रहा, छठा पॉइंट हम लोगों का ये, जब वस्तु कहाँ हो, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखा हो, तो आपका इमेज कहाँ बनता है, दर्पण के पाछे। प्रकृति कैसी है, आभासी और सीधा। आकार कैसा, वस्तु से बड़ा। ये एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था छठा। मैं आपको फिर से बता दूं, कोई मास्टर आपसे पूछेगा तब भी यही क्वेश्चन करता है। तो थैंक यू साथियों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर हम लोग दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।